क्या मैं बुरी हूँ कि मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं। आप कुछ मत कीजिए, सर पे हाथ फेर दीजिए, बेटा सब ठीक है, आप ज़्यादा मत सोचो, हम सब आपके साथ। कहते हैं माँ बनना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। वेल, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि प्रेगनेंसी फेज़ ख़त्म होने के बाद मैं, मेरा बेबी, हमारी प्यारी सी फैमिली सब बहुत खुश रहेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं अपने बेबी से इंस्टेंटली कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी और बहुत परेशान, बहुत दुखी रहती थी। और एक कांस्टेंट थॉट मेरे माइंड में आता रहता था, क्या मैं बुरी माँ हूँ कि मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती हूँ? वेल, नहीं, ना मैं बुरी माँ थी और ना ही आप हैं, ना ही दुनिया की कोई औरत एक बुरी माँ होती। इट्स जस्ट दैट कि आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है, एक नया रिश्ता आपके साथ जुड़ा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आई है जिसके लिए कभी आपको किसी ने प्रिपेयर ही नहीं किया है और सब कुछ इतना जल्दी हो जाता है कि आप भी खुद को मेंटली तैयार ही नहीं कर पाते हैं उस जिम्मेदारी का। नमस्ते, मैं हूँ तान्या और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ऑनेस्ट जर्नी जो मैंने खुद फील किया था और जिससे मैं चाहती हूँ कि आगे जो मॉम नई बनने वाली हैं या जो इस फेज से गुजर रही हैं उनको मेरे आइडियाज से कुछ हेल्प मिल सके और उनका डिप्रेशन थोड़ा कम हो। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसकी आपने दवाई ली और आप ठीक हो गए। इट्स अ फ्रेज, इट्स अ कंडीशन जो बहुत अर्ली स्टेज पर ही ठीक हो सकता है अगर आपने उसको डिटेक्ट किया है और उसके बारे में आपने काम किया है। इस वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो पर्सनली मैंने अपने ऊपर यूज़ की और जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली है। टिप नंबर 1 इज़ ट्राई टू कनेक्ट विद योर बेबी। क्योंकि एकदम से कोई रिश्ता, कोई इंसान आपसे जुड़ा है ऐसा नहीं होता, हर किसी के साथ नहीं होता कि बच्चा एकदम आपकी गोद में आया और आपको इंस्टेंटली उससे बहुत सारा प्यार हो जाएगा। बिकॉज उस वक्त आप इतने थके होते हैं, आप एक बहुत फिजिकल टॉर्चर से गुजर कर आए हैं, तो एकदम से कनेक्ट कर पाना इट्स नॉट ईजी। तो ट्राई कीजिए धीरे धीरे उस बॉन्ड को स्टैब्लिश करने का, उससे आपको इरिटेशन कम होगी और आप उस मदरहुड के फ्रेज को, जिसकी हम सब बातें सुनते हैं, उसको एंजॉय कर पाएंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फैमिली सपोर्ट। ये मेरी रिक्वेस्ट है हस्बैंड से, फैमिली मेम्बर्स से, कि जब एक लड़की इस फेज से गुजरती है, वो मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है, उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं इस मामले में बहुत लकी थी, तो शायद इसीलिए मैंने ये सब कुछ इतना जल्दी रिकवर कर लिया। और दुनिया की कोई भी लड़की अगर उसके पास सपोर्ट नहीं है तो इस फेज में उसको डिप्रेशन होना ही होना है। सो आप भले ही कुछ मत कीजिए, कोई काम मत कीजिए, बस अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे मौजूद रखिए। आप 2 बातें कीजिए साथ बैठकर, कभी बच्चे को थोड़ी देर आप खिलाइए, थोड़ा उसको रेस्ट दीजिए। ये छोटी छोटी जेस्चर्स ही उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट का काम करेंगे और उसको ओवर थिंक करने से रोकेंगे। तीसरी चीज़ है, ये उन लड़कियों के लिए है जो सोचती हैं कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ऐसा होता है ना कि जब आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे होते हैं तो आपके माइंड में एक थॉट आता है कि नहीं यार, मैं इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। हस्बैंड जॉब से आए हैं, बहुत थके हैं, अब इनको कैसे कहूँ कि बच्चा संभाल लो। सासू माँ पूरा दिन काम कर रही हैं, अब इनको कैसे कहूँ मेरा बच्चा संभाल लो, मुझे नींद आई है। तो ये टाइम ऐसा है जब सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत आपको है। सो आस्क फॉर इट। आप थके हैं, कहिए, आपको आराम चाहिए, कहिए। कहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बहुत एग्जॉस्ट फील करने वाले हो, बहुत अकेला फील करने वाले हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि प्रेगनेंसी से लेकर पोस्टपार्टम तक की जर्नी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा करने लगती हैं लड़कियां, वो है ओवर थिंक। जो चीज़ें नहीं भी हो रही होती हैं उनको ज़्यादा सोचना, ज़्यादा एनालाइज करना, किसी की छोटी सी बात को ही बहुत बड़ा बनाकर सोचना। तो ये नेचुरल हो रहा होता है हमारे अंदर, बिकॉज इतने सडन हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हुए होते हैं जिनको डील करना हमारी बॉडी एकदम से नहीं जानती है। सो इसके लिए आप बहुत सारे मूड स्विंग से गुजर रहे होते हैं, तो बेहतर होगा कि अगर आपको बहुत टेंशन हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, बहुत एंजाइटी फील होती है, बहुत गुस्सा आता है, सो खुद को काम करने के लिए आप कोई ना कोई एक्टिविटी में इंगेज हो जाइए। आप गाने सुन सकते हैं, भगवान के कोई मंत्र सुन सकते हैं, कोई भजन सुन सकते हैं, या आप किसी से बात कर सकते हैं, कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार जो आपको समझता हो, जिससे आप खुल के बात कर सकते हो। नेक्स्ट टिप आपकी हेल्थ से जुड़ी है, दैट स्टे हाइड्रेटेड। स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए
बहुत रैपिडली आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है उस वक्त पर, और बहुत ज़रूरी है खुद को हाइड्रेट रखना। हेल्थ के पर्पज़ से ही नहीं, आपके मूड स्विंग्स भी कम होंगे उससे, आपको हेडेक नहीं होगा, आप लिथार्जी कम फील करेंगे अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। आप नारियल पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, उस वक्त में आप सौंफ, अजवाइन, इस तरीके के पानी भी पी सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और आपके मूड को भी अच्छा रखते हैं। ये टॉपिक उन लेडीज़ के लिए है स्पेशली जिनके आसपास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या वो खुद एक वर्किंग वुमन है, उनके पास बहुत टाइम नहीं है। सो ये थ्योरी मैंने अपने प्रेगनेंसी टाइम में पढ़ी थी। 15 डेज कॉन्सेप्ट है दैट 5 days इन द बेड, 5 days ऑन द बेड एंड 5 days अराउंड द बेड। बेसिकली आपने 5 दिन पूरी तरीके से आराम करना है। अगले 5 दिन आपको थोड़े बहुत बच्चे के काम, बेडशीट को साफ़ करना, बेड को संगवाना, इस टाइप के काम करने हैं। एंड अगले 5 days में आपको बेड के अराउंड थोड़ा मूव करना है, हल्की सी वॉक ली, आपने पोजीशन चेंज की, तो इससे आपकी रिकवरी भी थोड़ी इजी होगी और आप अपने कामों को वापस से धीरे धीरे शुरू भी कर सकते हैं। 7th पॉइंट इज शेयर वॉट यू आर फीलिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी न्यू मॉम्स के पास कोई है ही नहीं जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, बिकॉज फैमिली में मैं स्पेशली इन लॉज की बात कर रही हूँ, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। देखिए, मोरल सपोर्ट एक बहुत बड़ा हेल्पफुल चीज़ है, इसमें साबित हो सकती है। आप कुछ मत कीजिए, सर पे हाथ फेर दीजिए, बेटा सब ठीक है, आप ज़्यादा मत सोचो, हम सब आपके साथ हैं। ये छोटी छोटी बातें कोई बहुत बड़ा फ़र्क क्रिएट नहीं करती, मगर हाँ उस टाइम को, उस पल को काटने में उसकी बहुत हेल्प करती हैं। सो आई होप कि मेरी ये बातें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, और अगर आपके पास कोई ऐसी फीमेल है जो न्यू मॉम बनने वाली हैं या जो बन चुकी हैं, इस फेज से गुजर रही हैं, उनकी ये बातें काम आए तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।